हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है हंगामा। सूरज थका हारा अपने कमरे में आया था। सोचा कि अब जाकर आराम करेगा। वैसे भी रात के 10 बजे चुके थे। सुबह का निकला हुआ था तो रात को आते आते अक्सर लेट हो जाता था। कमरे में आया तो देखा पत्नी निर्मला मुंह फुलाए बैठी थी। जरूर कुछ न कुछ शिकायत लेकर बैठी होगी। मन ही मन सोचता हुआ सूरज पलंग पर जा आकर अभी बैठा ही था कि निर्मला ने बोला शुरू कर दिया। देखा, तुम्हारी अम्मा को हमेशा अपने छोटे बेटे की मदद करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत पैसे हमें भी खर्च कर दे। इतने पैसे न आती है क्या? छाती पर लेकर जाएगी उन्हें? अरे अब क्या हो गया? कितनी बार कहा है कि छोड़ दो ऐसी बातों को। आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है जो हर बार एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो? सूरज उसे समझाते हुए बोला, अरे क्यों ना लेकर बैठो। उसका अकेला ही बेटा है क्या जो उसके एडमिशन के लिए अम्मा ने पेंशन में से पैसे निकाल कर दे दी? हमारे भी तो बच्चे हैं, कभी उनके लिए फीस तक तो निकाल कर नहीं दी अम्मा ने। निर्मला उसे बताते हुए बोली, अरे तो हम कहाँ जरूरत पड़ गई बच्चों की फीस के लिए अम्मा की पेंशन से पैसे लेने की? भगवान की कृपा से हम पर तो राम जी की राजी है ना। सूरज ने जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर निर्मला और ज्यादा चिढ़ गई। बस तुम ऐसे ही सीधे साधे रह गए। यूं ही चलता रहा ना, एक दिन तुम्हारी अम्मा ये मकान भी अपने उस लाडले बेटे बहू के नाम कर जाएगी। हमें ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। अरे अब जो तुम्हारे पास कुछ है तो क्या? एक मकान और पेंशन के पीछे इतना हंगामा कर रही हो? अच्छा खासा कमाता हूँ मैं। भगवान की कृपा से अपना खुद का प्लॉट भी खरीद लिया जो हमें इस मकान से दुगना है। 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। साल में 2 बार कहीं घूमना, बाहर जाना फिरना कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब देखो बस पैसा 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 करती रहती हो। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं होता है क्या? अब सोने दो मुझे, तो मेरा काम धंधा संभालना है। तुम्हारी इस तरह की सब बातों के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। सूरज चढ़कर बोला और पलंग पर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। हाँ, सोते ही रह जाना तुम। हे भगवान, अच्छा पति मिला है मुझे, इस दुनियादारी तक नहीं आती। कहते हुए निर्मला भी तुनकते हुए दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। निर्मला इस परिवार की बड़ी बहू थी। घर में अम्मा, उसके पति सूरज और 2 बच्चे थे। क्योंकि ये मकान सूरज के पिता का था तो साथ ही देवर जी, देवरानी मयंक और मंजू का परिवार भी इसी घर में रहता था। उनका एक 3 साल का बेटा विराज। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था, इसके 2 साल बने हुए थे। नीचे वाले हिस्से सूरज का रहता था, वहीं ऊपर वाले हिस्से में मयंक का परिवार रहता था। अम्मा जी सूरज के साथ ही रहती थी। सूरज का अच्छा खासा व्यापार था और मयंक एक फर्म में छोटी मोटी नौकरी करता था। भगवान की कृपा से सूरज के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ तक कि उसने अपनी मेहनत से अपना एक प्लॉट तक खरीद रखा था जो कि क्षेत्रफल में इस मकान से दुगना था। वही मयंक छोटी मोटी नौकरी थी तो अक्सर पैसों की कमी बनी रहती थी। इसी कारण मंजू भी थोड़े बहुत सिलाई का काम कर लिया करती थी। हालांकि वे दोनों कम में भी खुश थे। अम्मा जी की महीने में 20,000 रुपये पेंशन आती थी तो थोड़ी बहुत तो वो मयंक की मदद कर दिया करती थी। लेकिन ये बात निर्मला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मन ही मन वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी कि अम्मा जी रहती तो हमारे साथ है, लेकिन मदद मयंक की करती है, क्यों नहीं वो मयंक के पास ही जाकर रह लेती। लेकिन सूरज उसके पक्ष में नहीं था। उनका मानना था कि व्यापार में उनकी तरक्की कर रहे हैं तो ये उनकी अम्मा का ही आशीर्वाद है। आखिर सूरज के आगे निर्मला ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। पहले तो देवर देवरानी फिर भी साथ रहते थे। उस समय भी निर्मला बहुत ज्यादा किचकिच करती रहती थी। उसे लगता था कि घर का सारा खर्चा वो लोग उठाते हैं। लेकिन जब मंजू प्रेग्नेंट हुई तो निर्मला ने नाक में दम करके रख दिया। वो मंजू के खाने पीने की हर चीज में रोक टोक करने लगी थी। वही छोटी बहू प्रेग्नेंट थी तो अम्मा अपने पास से सब कुछ खर्च कर देती थी। उनके लिए अलग से 1 लीटर दूध लगवा रखा था। ड्राई फ्रूट वगैरह लाकर उसके कमरे में रख चुकी थी। जब निर्मला को ये बात पता चली तो काफी हंगामा कर दिया। अरे वाह अम्मा जी, छोटी बहू के लिए तो सूखे मेवे मंगवाए जा रहे हैं, मेरे लिए नहीं मंगवाए थे क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी? निर्मला बहू, मैं तेरे लिए सब सब कब मंगवाती? तू तो शुरुआती महीनों में ही तेरे मायके जाकर बैठ गई थी तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? फिर भी जब मैं भी तुमसे वहां मिलने जाती थी तो तेरे लिए ये सब लेकर जाती थी ना? अम्मा जी ने अपनी सफाई में कहा।
अम्मा जी ये सब तो बहाने थे, और आप क्या लाते थे? वो तो मेरा पति पैसे देता था, वरना आप तो लाने से रही। निर्मला तुनकते हुए बोली, अब बहू पैसे मैं अपने बेटे से लेती थी या मैं अपने सास से लेती जाती थी, इसका कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे इस तरह से हिसाब मांगोगी तो मैं पहले ही कुछ न कुछ तैयारी करके रखती। ये कहकर अम्मा जी बात को वहीं खत्म कर देती है। लेकिन अब रोज की बहस होने लगी थी, इनका मंजू की सेहत पर भी असर पड़ता था। ये देखकर सूरज ने ही सलाह दी कि अम्मा तुम्हारी बड़ू बहू को समझाना मुश्किल है, आप तो मयंक और मंजू को ऊपर वाला मॉल दे दो, और अम्मा आप ऊपर जाकर ही सब संभाल लेना। जब जाकर अम्मा ने मयंक और मंजू को ऊपर वाले मॉल में शिफ्ट कर दिया, तब कम से कम मंजू सामने नहीं होगी तो क्या ला रही है, क्या खा रही है, इन चीज़ों को देखकर निर्मला हंगामा भी नहीं करेगी। लेकिन आज निर्मला ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। आज विराज का स्कूल में एडमिशन कराना गया था, और मयंक ने उसका एडमिशन अपनी हैसियत के अनुसार ही कराया था। फीस भी मयंक ने ही जमा कराई थी, लेकिन विराज की स्कूल यूनिफॉर्म का बैग, बोतल जैसे सामान अम्मा ने खुशी खुशी अपने पेंशन के पैसों से खरीद कर उसे दिलाए थे। पर निर्मला को ये गलतफहमी हो गई कि अम्मा जी ने एडमिशन फीस के पैसे भी दिए हैं। बस इसी बात को लेकर वो सूरज को सुना रही थी, पर ये बात उस समय अम्मा जी के कमरे तक पहुंच रही थी, क्योंकि अम्मा जी का कमरा भी उसके कमरे से लगा हुआ था। सुनकर अम्मा जी को बड़ा दुख हुआ। बड़ी बहू इतना पैसा होने के बावजूद ही मन में अपने देवर देवरानी के लिए इतना द्वेष पाल कर बैठी है, जबकि वह उसके बच्चों पर खर्च करती थी तो निर्मला को हर चीज कतरहीन नजर आती थी। आखिर अम्मा जी ने ठान लिया कि इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन जब सूरज और अम्मा बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो उस समय अम्मा जी ने अपने पास से पैसे निकाल कर निर्मला को देते हुए कहा, बड़ी बहू ये लो 3000 रुपये, अपने दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग और बोतल सब खरीद लेना। ये सुनकर सूरज हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगा। वहीं निर्मला भी पैसे हाथ में लेते हुए बोली, अम्मा जी इतने से पैसों से मेरे बच्चों की कौन सी यूनिफॉर्म, बैग और वगैरह आ जाएंगे। आपको पता भी है कितने महंगे स्कूल पढ़ते हैं, कितना महंगा सामान आता है उनका। अच्छा, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, महंगी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, महंगी किताबें खरीद रहे हैं, फिर भी तुम्हें वो छोटा सा बच्चा नजर आ गया जिससे कल स्कूल के बैग यूनिफॉर्म दिलाने के लिए मैंने 1200 रुपये 1300 रुपये खर्च कर दिए। क्या का फायदा ऐसी तुम्हारी अमीरी का जो तुम्हारे मन में इतना गरीब रह गए, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे देवर देवरानी का बेटा है। क्या कमी है तुम्हारे पास जो दूसरों को देखकर चिढ़ती हो? तुम मदद नहीं कर सकती तो दूसरों का हाथ क्यों पड़ती हो? और हाँ, ये मेरा मकान है, मेरे 2 बेटे हैं, जो मुझे देना है मैं दोनों को बराबर दूंगी। मेरे मन में दोनों के लिए कोई द्वेष नहीं है। बेवजह तुम हर बात का हंगामा क्यों करती हो? आखिर आज अम्मा ने आखिरी खोटी सुना दी। सुनकर निर्मला चुप हो गई, और उसके बाद फिर निर्मला ने कभी अम्मा से इस बारे में बहस नहीं की। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।